नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट की एक टीम तश्कील देने की सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है। मामले की जांच के लिए 3 रुकनी टीम की तश्कील देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज एक्सपर्ट टीम के सरबराह होंगे और राजदारी की खिलाफ वर्जी की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में ये सुनाया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि इस मामले पर मरकज का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं था और इस सिलसिले में कमेटी इल्ज़ामात की जांच करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो कमेटी 3 रुकनी कमेटी एक्सपर्ट की कमेटी तश्कील दी जाएगी, ये सब कमेटी इल्ज़ामात की जांच करेगी और साथ ही साथ रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। ताहम 8 हफ्तों बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। आपको बताते चले कि आज पेगासस जासूसी मामला जो फोन टेपिंग के हवाले से मामले सामने आया था, उसके सिलसिले में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट की टीम तश्कील दी जाएगी और मामले की जांच के लिए 3 रुकनी टीम तश्कील दी जाएगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जज साबिक जज जो है वो इस टीम के सरबराह होंगे। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि इस मामले में मरकज का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं था। ताहम उन्होंने कहा कि जो कमेटी तश्कील दी जाएगी ये जांच करेगी। इल्ज़ामात इस पर लगे हैं जासूसी मामले को लेकर, इस सिलसिले में एक कमेटी 3 रुकनी कमेटी इल्ज़ामात की जांच करेगी और जो ये रिपोर्ट तैयार करेगी वो फिर रिपोर्ट अदालत में पेश होगी, जिसके बाद ही अदालत में सुप्रीम कोर्ट में इसमें दोबारा से फिर समाअत होगी। लेकिन ये समाअत कब होगी? 8 हफ्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फिर इस मामले पर समाअत होगी। आपको बताते चले कि पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट की एक टीम तश्कील दी जाएगी। मामले की जांच के लिए 3 रुकनी टीम जो है एक्सपर्ट की टीम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज इस एक्सपर्ट टीम के सरबराह होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है हमारे सीनियर साथी रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से जो लगातार ये जासूसी मामला पेगासस जासूसी मामला, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुनाया कि एक 3 रुकनी टीम होगी जिसमें साबिक जज इस टीम के एक्सपर्ट होंगे, तो क्या कुछ मजीद अपडेट है इसमें?
जी देखिए, बिल्कुल पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। और जिस चीज़ का इंतज़ार था, जो उम्मीद थी, जो तवक्कुआत थे और जो ज़रा से खबरें मिल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी की तश्कील को मंजूरी दे सकती है और यह फैसला कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 1 दर्जन से ज़्यादा बताया जा रहा है कि 15 अर्जियाँ दाखिल की गई थी कि आज़ादाना तौर पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पेगासस जासूसी मामले की जाँच कराई जाए। चूँकि खबर है कि 300 से ज़्यादा हिंदुस्तानी सियासतदान, जर्नलिस्ट और शख्सियात के मोबाइल फ़ोन के जरिए बाकायदा तौर पर जासूसी कराई गई है पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए। और सरकार इस पर खुलकर बात करते हुए ना ही पार्लियामेंट में नजर आई और ना ही अदालत के सामने खुलकर इस पर जवाब देती हुई नजर आई। पार्लियामेंट में जो हंगामा हुआ था, जिस तरह से हमने देखा था कि पेगासस जासूसी मामले पर अपोजिशन किस तरह से ये एक जबान होकर के सरकार को घेर रही थी और सरकार सिर्फ ये कह रही थी कि ये नेशन के हक में है, यानी कौमी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, कौमी सलामती का मुद्दा है, इसलिए हम इस पर खुलकर बात नहीं कर सकते। यही बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कही। अदालत ने कहा कि मरकज का इस मसले पर कोई भी वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है, इसलिए अगर इस तरह की जासूसी होती है तो फिर यह सीधे तौर पर जो आज़ादाना सहाफ़त है, जो एक इंसान की प्राइवेसी है, एक आम शहरी के हुकूक हैं प्राइवेसी के, वो सब के सब उसकी खिलाफ वर्जी है। नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है, ये इसकी इजाज़त है, लेकिन उसके नाम पर अगर किसी की प्राइवेसी को खलल डालने की कोशिश की, प्राइवेसी में दखल अंदाजी करने की कोशिश की गई या फिर इस तरह से जासूसी करके इसका फायदा उठाने की कोशिश की गई, तो ये किसी भी नाहिए से बर्दाश्त नहीं है। ये सीधे तौर पर जो आज़ादी है, सहाफ़त की आज़ादी है, जो राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ पर्सनल राइट्स हैं, इन तमाम के उल्लंघन है, खिलाफ वर्जियां हैं। इस हवाले से इन तरह के बयानात सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एन वी रमन्ना की बेंच वाली सदारत में बेंच ने बाज़ाब्ता तौर पर तबसरा की और फैसला किया कि 3 रुकनी एक्सपर्ट की कमेटी, SIT कमेटी तश्कील दी जाए। अब 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन होंगे और किसका किसका नाम रखा गया है। जो हमें खबर मिली है वो उसमें बताया जा रहा है कि SIT जो 3 रुकनी है उसमें 2011 में रिटायर हुए थे जस्टिस RV रविंद्रन, सुप्रीम कोर्ट से जज के तौर पर वो रिटायर हुए थे। उनकी सदारत में, उनकी क़यादत में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है और इस कमेटी में जो नाम सामने आए हैं वो आलोक जोशी और संदीप ओबराय का नाम बताया जा रहा है। आलोक जोशी, संदीप ओबराय, ये दोनों बाकायदा तौर पर RV रविंद्रन की सदारत में जो बेंच तश्कील, जो कमेटी तश्कील दी गई है। रहमत, यहाँ एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जो कमेटी तश्कील दी गई है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर या सुप्रीम कोर्ट ने इन नामों का इंतखाब किया है जो इस कमेटी के जो है इस पूरी कमेटी जो तश्कील दी गई है सुप्रीम कोर्ट की या सरकार की जानिब से? देखिए, सरकार ने सीधे तौर पर इसकी मुखालफत की है, एक लाइन में ये कहते हुए कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसलिए इसमें जांच कमेटी बैठाने की या जांच करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सिर्फ इतना कहा, यही वजह है कि अदालत ने इस पर नाराजगी का भी इजहार किया। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नाम तय किए गए हैं कि फॉर्मर जज बाकायदा तौर पर इसकी क़यादत करेंगे और उसके साथ ही जो नाम आए हैं आलोक जोशी और संदीप हों, ये दोनों उनके साथ सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट की टीम इसके अंदर तैयार की जाएगी, ये जो इन तीनों का काम है कि अब एक्सपर्ट की टीम तैयार की जाए, उसमें फॉरेंसिक भी होंगे, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से होंगे, साइबर डिपार्टमेंट से होंगे, IT डिपार्टमेंट से होंगे, जो माहिरीन हैं साइबर के, फॉरेंसिक के और साथ ही साथ IT के, इन तमाम माहिरीन की बाकायदा तौर पर एक टीम बहुत जल्द तैयार कर ली जाएगी। इन तीनों जो SIT कमेटी तश्कील दी गई, उन तीनों के पसंद के और इत्तेफाक के बाद, और उसके बाद जांच का अमल शुरू हो जाएगा और 8 हफ्तों बाद फिर से जब समाअत होगी तब इस रिपोर्ट के बेस पर समाअत होगी और उसके बाद फैसला होगा। तो फिर उस रिपोर्ट को देखते हुए फैसला हुआ कि जो जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार की गई थी, तश्कील दी गई थी, उस जांच कमेटी के नतीजे में क्या कुछ निकला है। उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि आखिर इस जांच में सरकार ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है तो किस लिए किया है, क्या वो पर्सनल जो प्राइवेसी है उसकी मुदाखलत तो नहीं, उसमें मुदाखलत तो नहीं है, क्या राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन तो नहीं है, या फिर आज़ादाना सहाफत पर कहीं हमला तो नहीं है, जासूसी कराना। इन तमाम एंगल से बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट उसको देखने के बाद अपना हतमी फैसला सुनाएगी कि पेगासस जासूसी मामले में मरकजी सरकार कसूरवार है या फिर मुल्क के मफाद के लिए ये इस्तेमाल किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत करीम आपका। ये थे रहमत करीम, तफसीलात फराहम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो फैसला हुआ, अहम फैसला पेगासस जासूसी मामला, जिसके नतीजे में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, 3 रुकनी एक्सपर्ट की टीम तश्कील देने के हवाले से, जिसकी सरबराही जो है सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज
वो इस एक्सपर्ट टीम के सरबराह होंगे और 8 हफ्तों के बाद ही दोबारा इस पर समाअत होगी। जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं इसकी बाज़ाब्ता तौर पर जो टीम है, एक्सपर्ट की टीम, वो जांच करेगी और जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो दाखिल करेगी और उसके बाद ही 8 हफ्तों के बाद यानी कि 2 महीने के बाद इस पर दोबारा समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बढ़ते आगे बात अब वादी कश्मीर की करेंगे, जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज वादी के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे हैं। जराये का कहना है कि NIA ने कलदन तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापे मारे। जिला अनंतनाग के सब डिवीजन डूरू में NIA ने आज सुबह कलदम तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापे मारे। NIA की टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के हमरे डूरू, शाहबाद जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापे मारे। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा, वस्ती जिला गांदरबल के साथ साथ सोईबुक, बडगाम और दीगर कई मकामात पर भी NIA की जानिब से छापे मारे गए हैं, जिस दौरान अफराद खाना से पूछताछ और घरों की तलाशी भी ली गई है। वाज़ह है कि मरकजी हुकूमत ने साल 2019 में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर 5 साल पाबंदी लगा दी थी। जमात पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम भी आयद किया गया है। अब चलिए नाजरीन, अब आपको सीधे इस वक्त जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा इस वक्त बात करें, क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने आखिरी संदेश दिया, द एनिमी आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हेवीली आउटनंबर्ड, वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, आई शैल नॉट विथड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। मित्रों, मातृभूमि की सेवा में इससे उच्चतम मानदंड नहीं हो सकते बन जाएंगे। इस शौर्य, देशभक्ति, धैर्य तथा आत्म बलिदान से मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जवानों ने, उनके साथियों ने जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए शहादत दी, वो इतिहास में अपूर्व उदाहरण है, अभूतपूर्व उदाहरण है। मुझे आश्चर्य है कि 75 सालों से इस बर्बरता की दास्तां क्यों नहीं जन जन तक पहुंचाई गई, क्यों नहीं अवाम को पाकिस्तान की काली करतूतों के बारे में बताया गया, क्यों नहीं मेजर सोमनाथ शर्मा, मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल राय की कहानियां अभी तक स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही है। और आज हम कहना चाहते हैं कि अब कहानियां अगले साल से जम्मू कश्मीर के सिलेबस में पढ़ाई जाएंगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर का ये दायित्व है, मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले इन शूरवीर योद्धाओं की कहानियां हर बच्चे की जुबान पर। मित्रों, श्रीनगर 1947 की पीढ़ी ने राहत की सांस ली थी जब 4 और 5 नवंबर की रात को शहर की तरफ बढ़ रहे ट्राइबल लश्कर के वेश में पाकिस्तानी फौज श्रीनगर से पहले ही त्रिकुल बल के पास हमारे वीर जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया था। दिल में कश्मीरियत और जुबान पर एक ही नारा, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहें। ये हमारी भावना है, ये हमारे वीरों की संस्कृति है। जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक हमारे दिल का, हमारे शरीर का अटूट हिस्सा है। मानवता के सबसे बड़े दुश्मन ने हमेशा आतंकवाद को विश्व भर फैलाने का काम किया है और कोई भी सभ्य समाज ऐसा नहीं है जिसको तहस नहस करने की कोशिश नहीं की है। अभी भी नापाक कोशिशें चल रही हैं और ऐसे में आप सभी को देश के सम्मान, अखंडता और जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक की रक्षा के लिए हमेशा चौकन्ना रहना होगा। तो आजादी के मनोज सिन्हा अमृत जो जहां पर श्रीनगर के अंदर एयरफोर्स की जानिब से आज आज़ादी का महा उत्सव के हवाले से, अमृत महोत्सव के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई है। इस सिलसिले में वहां पर LG जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की जानिब से जो तकरीब वहां पर एयरफोर्स की जानिब से मुनक्किद की गई है, उस पर मनोज सिन्हा की जानिब से जो है अपने ख्यालात का इजहार किया जा रहा था। तो बढ़ती आगे बात अब वादी की कर रहे थे हम। वादी में आज NIA की जानिब से लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है और वादी के मुख्तलिफ अजला के अंदर शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर के साथ साथ जिला
बडगाम और गांदरबल इलाकों में भी मुख्तलिफ मकामात पर एनआई की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सीनियर साथी सईद तजमुल। तजमुल, क्या कुछ अपडेट है आज जिस तरह से एनआई की जानिब से शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर और जनूबी कश्मीर से लेकर वस्ती कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए? बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर कुचे साहब। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के खिलाफ लगातार 4 अगस्त 2019 से पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 4 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी को पहले ही उन्होंने इस पर पाबंदी आयद कर दी और उसके बाद जमात का जो काडर है उसको अब कौमी तहकीकाती ब्यूरो जो है आज शुमाली कश्मीर के आजर और उसके बाद पेटकूट इलाके में जो बांडीपोरा जिला में पड़ते हैं वहां पर छापामारी हुई। इसी तरह गांदरबल और मुतअद्दिद मकामात पर जमात इस्लामी के कारकुन के घरों पर छापेमारी हुई। इतलात के मुताबिक एनआई जराए के हवाले से मिली इतलात के मुताबिक ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में जो इन्हें फीडबैक मिला है न सिर्फ मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं उनके जो अजाइम होते हैं उनके साथ साथ चले हैं और इसके लिए बैतुल माल और फंड्स वगैरह भी इकट्ठा किया जाता है। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में बैतुल माल और फंड्स वगैरह रेज करते रहे, जिसके बाद नागानी आफात या कुछ मुश्किलात हों और आफत समावी के वक्त में इस पैसे का इस्तेमाल जो है मकामी लोगों से ही लिया जाता था, मकामी लोगों पे खर्च किया जाता है। लेकिन कौमी तहकीकाती ब्यूरो के पास जो इस वक्त रिपोर्ट्स है उसमें जमात इस्लामी के क्वार्टर पे आगे भी छापामारी जारी रह सकती है और जमात इस्लामी जिनमें शुमाली कश्मीर के सोपोर, शुपियन, कुलगाम, त्राल, अवंतीपोरा, बांडीपोरा, अनंतनाग, बिजबहड़ा, सिरहमा, खिरम ये वो इलाके हैं जहां पर छापामारी मजीद तेज हो सकती है आइंदा कुछ दिनों में। इसकी वजूहत जो है वो एनआईए कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने लगातार इल्जामात आयद किए। हालांकि अभी इल्जामात हैं कि जमात इस्लामी मुख्तलिफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का साथ दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो मामला कौमी दायरे के बाहर हैं उसको भी साथ साथ चला रहे हैं, जिसकी वजह से छापामारी जो है आज भी जारी रही 2019 के बाद 2021 तक और आगे भी जमात इस्लामी के काडर और उनके अरकान जो जमात के हैं उनके घरों पर छापामारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजमुल आपका। श्रीनगर से सईद तजमुल तफसीलात फराम कर रहे थे। वादी में जिस तरह से एनआई की जानिब से जमात इस्लामी के कारकुनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी हैं और इस सिलसिले में आज नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर मुख्तलिफ मकामात के अंदर छापामार कार्रवाई की गई है और एनआई की टीम के साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल थी और बताया जाता है कि अफराद खाना से पूछताछ के साथ साथ जो है घर की तलाशी भी ली गई है। बढ़ते आगे बात करेंगे सरहदी जिला पूंछ की। सरहदी जिला पूंछ के मेंढर सब डिवीजन में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन लगातार जारी है और आज भट्टाधूरिया इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन 7वें रोज में दाखिल हुआ है। रात देर गई जो है फोर्सेस का ऑपरेशन भी जारी रहा, जबकि गुज़िश्ता रोज फोर्सेस ने एक AK-47 राइफल, मैगजीन, कपड़े, जूते बरामद करने का दावा किया है, जबकि आज सुबह भी गोलियों की आवाज़ें सुनी गई हैं। गुज़िश्ता रोज भी गोलियों की आवाज़ें सुनी गई हैं। कुछ देर तक अगरचे गोलियों का तबादला जारी रहा, जो पुलिस ज़रा का कहना है कि गोलियों का तबादला हुआ है गुज़िश्ता रोज, लेकिन आज भी सुबह ये खबर ज़रा से आ रही है कि वहाँ पर एक बार फिर गोलियों की आवाज़ें सुनी गई हैं। आज 7वें रोज है और 17वें रोज भी आज भट्टाधूरिया इलाके में ऑपरेशन जारी रहा। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ अपडेट है? आज 17वें रोज में दाखिल हुआ है ऑपरेशन, तो अभी तक का अपडेट क्या कुछ है? और बिल्कुल, अगर भट्टाधूरिया एनकाउंटर की बात करें तो आज इसको 17 रोज में दाखिल हुआ, मगर 17 रोज के बाद कल जहां देर शाम को पुलिस की तरफ से एक दावा किया गया था कि इस जंगल के हाईडोट से एक AK-47 राउंड्स और हैंड ग्रेनेड के साथ कुछ खाने पीने की अशिया भी बरामद की गई थी, मगर आज सुबह फिर एक बार दोबारा गोलियों की आवाज सुनाई दी गई है, मगर अभी तक कोई बड़ी खबर इस जंगल से सामने नहीं आ रही है। पिछले अगर 17 रोज की बात करें तो 17 रोज में लगातार शायद इन 17 रोज में एक या दो दिन ऐसे रहे बीच में सिर्फ जब गोलियों की आवाजें नहीं सुनाई गई, बाकी हर रोज यहाँ से गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मगर जिस तरह के हालात लग रहे हैं, खास करके इन इलाकों की बात करें, क्योंकि इसके साथ साथ अगर जम्मू पूंछ हाईवे की बात भी करें वो भी पिछले 12 रोज से बंद पड़ा हुआ है, इससे लोगों को भी अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा लंबा रास्ता जो मेंढर के वाया तय करके आना पड़ रहा है। इस इनकाउंटर के हवाले से जिस तरह हर रोज कहीं ना कहीं नई नई बातें सामने आ रही हैं, नए नए इंकशाफ हो रहे हैं। जिससे पहले जब जम्मू सेंट्रल जेल से एक पाकिस्तानी कैदी को जो मिलिटेंट था उसको लाया गया था,
के बाद फिर दोबारा एक नई इंकशाफ हुआ कि इस मामले में ये भट्टादुड़िया के मेंढर इलाके के 3 ऐसे अफराद हैं जो पंजाब में काम कर रहे थे, उनका भी कोई लिंक इससे बताया गया। और उसके बाद ये बताया गया कि ये लोग काठमांडू के रास्ते होते हुए सऊदी अरब की तरफ भागने की कोशिश करते, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। मगर भट्टादुड़िया इनकाउंटर दिन ब दिन एक नए इंकशाफ के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर अभी तो कोई बड़ी खबर इस जंगल से सामने नहीं आई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक आपका। ये थे जमशेद मलिक, तब साथ फराम करे थे भट्टादुड़िया पूंछ जिले में, जहां पर आज भी ऑपरेशन चल रहा है। 17वें रोज भी आज ऑपरेशन दाखिल हुआ और लगातार फोर्सेस की जानिब से तलाशी कार्रवाई जारी है। गोलियों का तबादला भी जो है, खबर आ रही है कि वहां पर गोलियों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। गुज़श्ता रोज भी फोर्सेस ने हथियार बरामद करने का दावा किया, कुछ खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, जूते और दीगर सामान जो है बरामद करने का दावा किया। बढ़ते आगे बात जरा लेह की करते हैं। श्रीनगर लेह शाहरा के हवाले से एक बड़ी खबर कि श्रीनगर लेह शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए 6 रोज बाद बहाल किया गया। हालिया बर्फबारी के बाद शाहरा बंद हुई थी। इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर बर्फ हटाने का काम जब मुकम्मल हुआ तो इंतजामिया की जानिब से जो कोशिशें की गई हैं कि ट्रैफिक को बहाल किया जाए, ताहम आज 6 रोज बाद ही ट्रैफिक को बहाल किया गया है। श्रीनगर लेह शाहरा के साथ साथ ही मुगल रोड को भी 3 रोज के बाद ही बहाल किया गया है। गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए उसे भी बहाल किया गया है। और लगातार श्रीनगर लेह शाहरा की अगर हम बात करेंगे, जो 6 रोज तक लगातार ये बंद रहा, जिसके नतीजे में द्रास और दीगर कई अहम मकामात पर गाड़ियां, जो मुसाफिरों के साथ साथ गाड़ियां वहां पर दरमांदा है। फिलहाल इंतजामिया की जानिब से कोशिश की गई है कि इस शाहरा को बहाल किया गया और जो दरमांदा गाड़ियां हैं उन्हें अपने अपनी मंजिल की तरफ चलने की इजाज़त दी गई हैं। और साथ ही साथ अगर हम मुगल रोड की बात करेंगे तो मुगल रोड को भी 3 दिनों के बाद ही ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया और वहां पर भी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। पद्मश्री अवार्डी और मास्टर शेफ संजीव कपूर, जो कि वादी में आए हुए हैं, ने कल पांपुर के जाफरान फील्ड का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने जाफरान की काश्त करने वालों से मुलाकात भी की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रोडक्ट के प्रमोशन और मार्केटिंग ज़रूरी है ताकि इसे न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए बल्कि आलमी सतह पर भी इसे एक आला और मुनफरिद मकाम मिले। उन्होंने कहा कि यह पहले ही दुनिया में मशहूर है, तो हम इसे मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, जिससे यहाँ के किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा। जी, मेरा नाम इरशाद अहमद डार। मैं ये मेरे लिए खुशी की बात कि संजीव कुमार साहब आज आए मेरे घर पर। तो ये एक बहुत बड़ा मास्टर शेफ है, एक फेमस है इंडिया में पूरा। इसके करीबन 60 लाख व्यूअर्स है, इसको फॉलोअर्स है। तो इसने भी मुझे यही बात कहा कि जो इसने पूरा सैफरान पे एक शूट किया है, एक फ़िल्म बनाया है, कि इसने मुझे कहा कि मुझे भी एक अंदर दिल से शौक़ है कि मैं कश्मीर सैफरान को एक पूरा प्रमोट करूँगा, चाहे वो मार्केटिंग लेवल पे या पूरा दुनिया में उसको फेमस बनाना है, तो पूरा इस पर मैं भी एक काम करूँगा। अब जो इससे ये आज इसने फिल्म बनाया, कहा कि मैं इस पर पूरा काम करूँगा इसको फेमस बनाने में। तो मेरे लिए अंदर की बहुत खुशी है कि संजीव कुमार साहब के साथ फ़ोटो, फिर उसके साथ मैंने थोड़ा सा काम किया है उस शूट के दौरान, तो बहुत अच्छा लगा है। कि उम्मीद है इसी तरीके से एक फेमस और एक प्रमोट इन चीज़ों से होता है कश्मीरी सैफरान। ये करना ज़रूरी है क्योंकि एक अगर आपको एक फेमस बनना है, अगर आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, अपनी प्रोडक्शन, तो यही एक वे होता है। तो मैं इसके लिए पर्टिकुलरली अपनी फार्मर कम्युनिटी की तरफ से, अपनी तरफ से इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने यहाँ पे तशरीफ़ लाया है। देखिए, खाने के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़, इतनी बेशकीमती चीज़ सैफरन इतने सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो होता कहाँ पे है, वर्ल्ड का बेस्ट कहाँ पे होता है, वो दुनिया तक पहुँचना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ कि सैफरन का सीज़न है, सैफरन इस समय बेस्ट सैफरन यहाँ पे मिलता है। तो बहुत सालों से मैंने सोचा था कि फूल निकलते हुए देखें, उससे सैफरन कैसे बनता है, और ये जितनी नॉलेज है ये पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि यहाँ पे जितने फार्मर्स हैं वो किस तरह से अपने जितनी प्रोड्यूस है उससे किस तरह से बेटर उसकी प्राइसिंग कर सकते हैं। उनकी जो पैशन है जब दुनिया के साथ में शेयर होता है तो उसकी प्राइस अच्छी मिल सकती है। तो
जैसे ईरान है, स्पेन है, उन्होंने काफ़ी बड़ा कर लिया इसको। तो इसको और कैसे बड़ा किया जा सकता है, वो तभी होता है जब उसकी थोड़ी प्रमोशन हो, थोड़ी मार्केटिंग हो, लोगों को पता चले। तो मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे मीडियम से पता चल सके। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।